प्रावधान किए, मुझे लगता है वो भी कोई कम प्रावधान नहीं है। लाडली बहना का प्रावधान बहुत बड़ा प्रावधान है, लाडली लक्ष्मी का प्रावधान है, मुख्यमंत्री कन्यादान का प्रावधान है। महिला सशक्तिकरण के बारे में जितनी चिंता मध्य प्रदेश की सरकार ने की है और जितनी चिंता केंद्र सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की है, मुझे नहीं लगता कि आज तक के इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कहते हुए गर्व भी है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने पूंजीगत व्यय पर ज्यादा खर्च किया है। अगर हमने कर्जा लिया है तो पूंजीगत व्यय करने के लिए लिया है, प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए हमने कर्जा लिया है। और कर्जा नियम और प्रक्रिया के अंतर्गत जो एफआरबीएम का नियम बना हुआ है उसके अंतर्गत हमने कर्जा लिया है। भारत सरकार की परमिशन उसमें लेना पड़ती है और कर्जा बहुत कम समय के लिए नहीं, कर्जा हमेशा बहुत लंबे समय के लिए लिया जाता है। तो निश्चित रूप से उसके देने की प्रक्रिया जो रहती है समय समय पर हम पूरी करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि लिमिट के अंदर, अभी तो कर्जा लेने की लिमिट हमारी बहुत है लेकिन हमने उसके अंदर कर्जा लिया है। लेकिन हम दोनों चिंता कर रहे हैं कि कर्जा लेकर के समय पर कर्जा देना, उसका ब्याज देना, कर्जा लेना कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जितनी सरकारें चल रही है प्रदेशों में, सब सरकार कर्जा लेती है, लेकिन सरकार कर्जा ले और कर्जा लेकर के प्रदेश की जनता की, राज्य की जनता की चिंता करके उनकी सड़कों के लिए प्रबंध करे, सिंचाई का प्रबंध करे, पेयजल के लिए प्रबंध करे, भवन बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, डेवलपमेंट के लिए पूंजीगत व्यय करने के लिए अगर लेते हैं तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। बार बार इस बात को कहना, अच्छा कांग्रेस के टाइम की सरकार की बात अगर मैं कहूंगा तो मुझे नहीं लगता ये सब चर्चा करना चाहिए, लेकिन उस समय स्थापना के खर्च में कर्जे का उपयोग किया गया, वेतन भत्ते देने में उपयोग किया गया, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी इस प्रकार का नहीं हुआ। अगर कर्जा लिया है तो वो पूंजीगत व्यय के लिए लिया है। इसलिए मुझे लगता है कि यह बजट हमारा बहुत ही, चिकित्सा, इन पर विशेष हम फोकस करेंगे निश्चित रूप से। जिनमें आवश्यकता है, जो बहुत जरूरी है, उन पर हम पूरा ध्यान रख रहे हैं और इन सब का ध्यान रखते हुए बजट पेश करेंगे। सभी का इसीलिए कहा है कि युवा, गरीब, महिलाएं, किसान, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 4 बताए, 4 महत्वपूर्ण है, इन पर पूरा फोकस करेंगे। आप सबका निवास स्थान पर आए इसलिए मेरी ओर से बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू।